सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्ट्रेट अवे। उससे पहले सिर्फ 2-3 चीजें यहां पर जाननी जरूरी हैं। सामने कुछ लिखा हुआ होगा, 2 लिस्ट बना देते हैं। प्रोग्रेशन से बहुत सारे बच्चे तो समझ गए होंगे, बट फिर भी जैसे हमने टेबल्स पढ़े, एक रैंडम चीज़ें लेते हैं, एक टेबल ले लेते हैं लाइक 6 this is, and this one I'm going to take another one as well, 19, 23, 27, 31 and 35. This is 6, 12, 18, 24, 30, and the second one is 19, 23, 27, 31, 35. Third one is 8, 15, 18, 25, 28. ठीक है, तो ये 3 हमारे पास में लिस्ट है 3 चीज़ों की, और हमें चेकआउट करना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो उसका सबसे पहले जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टर्म्स हैं। तो इसमें आप देखते हो 4 से 5 टर्म्स लिख दी गई हैं, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स। तो इनको हम इस तरीके से बोलेंगे, पहली को A1, A2, A3, A4, A5, राइट। और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, उसको जानने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ता है, A2 माइनस A1 जो डिफरेंस है, राइट। दूसरी टर्म और पहली टर्म का डिफरेंस, तीसरी का दूसरी से, और चौथी का तीसरी से, एंड फिफ्थ का फोर्थ से। बस इतना करना है। ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, और अगर ये सेम है सो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाय डी। डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो सपोज करो एक चीज और, हाँ ये nth टर्म है, nth टर्म, हमें यही चीज निकालनी है बेसिकली इस एक्सरसाइज में। nth टर्म यानी ये पहली टर्म है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हो गई ये फोर्थ, और ये आपकी फिफ्थ, जिसको हमने कैसे डिनोट किया, A1, A2, A3, A4, A5। और अगर मुझे nth निकालनी है तो nth निकालनी है तो इसको किससे डिनोट करूंगा, an से। इस n का मतलब सिर्फ इतना है कि सपोज करो मेरे पास में ये 5 टर्म्स हैं, और इसी वाली AP में वो मुझसे 15वीं टर्म निकलवा रहा है, यानी कौन सी, 15th। तो हियर n इक्वल्स टू 15। अगर 27th निकलवा रहा है तो 27 हो जाएगा n, 100th निकलवा रहा है तो 100, n इक्वल्स टू 100। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलो करते हैं। इसका मैं पहला सवाल ना लेते हुए आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड वन। इसमें एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे, अगर मैं इसी को उल्टे तरीके से कहूँ, ये अगर मैं इसी को उल्टे तरीके से कहूँगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डिफरेंस है हमारा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, अगर ये एक ही आता है। तो चलो हम स्ट्रेट अवे सवाल पे चलते हैं, कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सवाल नंबर 2, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज, अच्छा इसमें 4 टर्म्स निकालनी है, अगली AP बनानी है।
पहली 4 टर्म, यानी आपको क्या दिया हुआ होगा, गिवन है a और d है 10, ये है हमारे पास में। पहली टर्म हमेशा a ही होती है, बट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या लेंगे, a1 लेंगे, a2 a3, ताकि वो पहले और दूसरे में वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन न हो। तो अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 10, राइट। तो मैं इसको सीधे तरीके से क्या लिखूंगा, a1 ही है एक तरीके से, आई एम गोइंग टू टेक द a2, राइट। a2 क्या होता है, अगर मुझे दूसरा टर्म निकालना है तो पहला प्लस अंतर, एंड पहला 10 दिया हुआ है और अंतर है 10, यानी 20 इज द सेकेंड टर्म। इसे क्लियर करो, 20 इज द सेकेंड टर्म। a3 हमेशा होगा a2 प्लस डी, यानी a2 इज वॉट 20 प्लस डी 10, यानी 30। a4 होगा a3 प्लस डी, यानी 30 प्लस 10, यानी 40। और एक और निकालने के लिए क्या गया है, यानी a5 इज a4 प्लस डी, यानी 40 प्लस डी इज वॉट 10, 50। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं, मैंने तो 5 कर दिए हैं, खैर ठीक है। पहली तो 10 हो गई है, 10 एंड आफ्टर दैट 20, 30, 40। पूछा यहीं तक गया है, लेकिन एक और 50। पूछा कहाँ तक गया, 40 तक पूछा गया, लेकिन 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। बट हम कर देते हैं ऐसे। चलो एक और सवाल लेते हैं इसी का। सवाल एक माइनस का ले रहे हैं, थर्ड, इसी का थर्ड है। a का वैल्यू दिया है 4 और d है -3, राइट। इसका डिफरेंस -3 है, तो ये फिर घटता चलेगा, देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या निकालना, तो a1 हो गया है, a2 इज a1 प्लस d, राइट। a1 इज 4 प्लस -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। तो पहली जो टर्म आई है वो क्या आ गई, यानी कि पहली जो टर्म, दूसरी टर्म सॉरी, वो क्या आई है 1। a3 इज व्हाट, a2 प्लस d, a2 इज 1 प्लस d इज -3, इसका मतलब 1 - 3 इक्वल्स टू -2, -2 हो गई है। a4 इज a3 प्लस d, यानी -2 प्लस -3, -2 - 3 इक्वल्स टू -5। तो ये आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सामने है। पहला टर्म दिया हुआ है 4, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा -2 और चौथा -5, ठीक है। तो पहला सवाल ये है, इसके पांचों सेकंड के जो जितने ही बचे हुए हैं वो करने हैं, एक डेसिमल में और एक फ्रैक्शन में, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इतना कुछ खास है नहीं। 3 में पूछता क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। पहला दिया हुआ है, बल्कि मैं पहला क्या
मैं करता हूँ सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड एक एपी दी हुई है, एपी दी ही हुई है, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा ट्रायल करना नहीं है क्योंकि एपी है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम होगा, दो टर्म्स का, कंसेक्यूटिव दो टर्म्स। ये हमारे पास में एपी है। इसका हमें बताना क्या है, टू फाइंड ए यानी फर्स्ट टर्म कह सकते हैं A1 और D निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म क्या है, अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो पहला टर्म क्या है, A1 क्या है -5, ठीक है। और D कैसे निकलता है बेटा, कोई भी दो टर्म ले लो कंसेक्यूटिव और उसका डिफरेंस कर दो। हम तो A2 -A1 ले रहे हैं, A2 इज वॉट -1, -1 है आपका A2 और A1 है कितना, -5, ठीक है। A2 इज -1 -5, तो कितना आ गया, ये आ गया है आपका 4 प्लस का। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें मैं A3 -A2 भी ले लेते हैं, चलो A3 -A2, ठीक है। A3 -A2, A3 इज 3 -A2 इज -1, तो 3 + 1 = 4 आएगा उतना ही, क्योंकि वो दिया हुआ है, वो AP ही है। आई होप ये क्लियर होगा। चलो इसके तीसरा सवाल अपने आप करना है, जितना ही बचा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं। Question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. फोर्थ में भी ज़्यादा मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, हमें अब की बार चेकआउट करना है, चेक करना है कि कौन सी AP है कौन सी नहीं है। तो पहला दिया हुआ है 2 4 8 16, 2 4 8 16, ये है फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये AP है कि नहीं है। चलो A2 -A1 कितना आ रहा है, 4 - 2 = 2। A3 -A2, A3 इज 8, A2 इज 4, तो ये 4। A4 -A3 कितना आ रहा है, A4 इज 11, A3 इज 8, 3। आप देख रहे हो डिफरेंस, पहले में 2 आया, फिर 4 एंड फिर 3, सो डिफरेंस is not the same every time. So this list of numbers is not an AP. ये AP हमारी नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसके सेकंड जब सवाल को लेंगे हम तो चीज़ें और क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएंगी आपके। I'm gonna take the second one, ठीक है, सेकंड लेते हैं। फोर्थ का सेकंड लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। सेकंड 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। हमें सबसे पहले क्या बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई इफ दिस इज एन AP, और उसके बाद में अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस तो पता चली जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से ही पता चलना है कि AP है कि नहीं है। एंड आफ्टर दैट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन इज एज सिंपल एज दैट A2 -A1 is what, 5/2 - 2, it means 2 is the LCM and 2 1s are 5 हो गया, ये 1 2 1/2 is the difference।
नाउ a3 माइनस a2, a3 इज वॉट 3, a2 इज 5/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 LCM 6 माइनस 5 1/2, और a4 माइनस a3, a4 इज 7/2 माइनस 3, 2 LCM इसका -6, तो 1/2 आ रहा है सारों में, सारों में ही 1/2 आ गया, तो 1/2, राइट. We see that the difference is same every time. So this is an AP in which D is 1/2. Common difference is what? 1/2 और 3 more terms लिखेंगे इसके, ठीक है. तो A1 तो हमें दी हुई है, A1, A2, A3, A4, तो इसका A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस D, ठीक है. A4 इज वॉट? A4 इज 7/2 प्लस D, यानी ये हो जाएगा 2, 7 + 1 8/2, ये हो जाएगा 4, ठीक है. आधे आधे का इसमें अंतर आया था, यानी आधा आधा जुड़ता चलेगा. A6 इज A5 प्लस D, A5 इज 4 + 1/2, 2 8 + 1 9/2, और A7 हमारा हो जाएगा 9/2 + 1/2 10/2 5. ये हमारी अगली 3 टर्म्स आई है.